अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ। हम सीआईओ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हम मेंटर्स यहाँ पर बच्चों को इस मिशन के तहत जोड़ना चाहते हैं। ये बच्चों से नन्हे बच्चों से हम एक बच्चा एक पेड़ का जो हमारा मिशन है, जिसमें 1 मिलियन ट्रीज लगाने की जो हमारी मुहिम है, ये 1 महीने की है, जो 25 जून से स्टार्ट हुई है, जो 25 जुलाई तक चलेगी इंशाल्लाह। और हमारा मकसद ये है कि ये सिर्फ 1 महीना ना हो, इसे हम आगे भी कैरी ऑन करें, बच्चों को दिखाएं, समझा रहे हैं हम कि सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, बट उसे किस तरह से हमें उन्हें केयर करना है, उसकी कैसी देखभाल करनी है, कि आने वाले सालों में हम कैसे अपनी ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो मसला बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, उसे कैसे रिड्यूस करना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है बढ़ती ही जा रही है, हमें सांस लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, ये बहुत छोटा जो था मसला वो बहुत बढ़ चुका है। तो हम बच्चों के ज़रिए से ये एक बहुत बड़ा मैसेज सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये मसले को हम सभी मिलकर जब अगर करेंगे तो ही जाके इसका कुछ सल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ हम अपने क्लास में बच्चों को दीनी एतबार से बच्चों को बताते हैं कि पेड़ को लगाना एक सुन्नत भी है, जो हुजूर के माध्यम से हमें बताया गया है कि कैसे पेड़ जो है, अगर उससे छाया मिलता है या चिड़िया को घोंसला मिलता है या उससे जो भी फ़ायदा उठाएगा उसकी नेकी भी हमें मिलेगी। तो ये नेकी का काम तो है ही, लेकिन ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ को किस तरह से हमें बचाना है, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के ज़रिए से हम दिखाना चाहते हैं। ये सीआईओ जो है चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, टोटली बच्चों से रन किया जाता है। और ये बच्चे यहाँ पर हम लोगों का जो मिशन है, एक बच्चा एक पेड़, इसमें हर बच्चा पेड़ लगाएगा और पेड़ की इम्पोर्टेंस उन्हें बताई जा रही है और उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने घर में, एरियाज़ में, स्कूल्स में, मस्जिदों में जाकर क्या करें कि पेड़ लगाएं और दूसरों को भी मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा जो ये मकसद है वो पूरी तरह से कामयाब हो और सभी को इससे आराम मिले इंशाल्लाह। सीआईओ ये जो बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को एकेडमिक्स के साथ में मोरली, एथिकली, रिलीजियसली हम ट्रेन करें, ताकि वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुस्लिम बनकर ज़िंदगी गुजारे और सोसाइटी के रिकन्स्ट्रक्शन में, रीबिल्ड में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि समाज के बर्निंग इश्यूज़ को कैसे टेकअप किया जाए, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल सिटीज़न कैसे बना जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग बचपन से अगर हम देते हैं तो ये उसकी शुरुआत है। ये पहली बार हमने यहाँ से इस तरह से लिया है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके नताइज जो है बहुत दूररस और बहुत बड़े होने वाले हैं इंशाअल्लाह, ताकि बच्चों के अंदर उनकी जो सॉफ्ट जज्बात हैं वो भी परवान चढ़े। आज हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर हमदर्दी, मसावत और मोहब्बत, केयर ये कम होती जा रही है। बच्चों को पेड़ों से जोड़कर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो मोहब्बत करेंगे पेड़ों से तो इंसानों से भी मोहब्बत करेंगे। उनको जो अटैचमेंट रहेगी तो अपने वालिदैन और असातिज़ा और दूसरे लोगों से भी अटैचमेंट की लेवल बढ़ती रहेगी। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस दौर में जब हम देखते हैं कि कभी हमें गर्मी लगती है तो हम साए की तरफ जाते हैं। बारिश के मौसम में जब हम कभी गाड़ी चला रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं, बारिश अगर आ जाती है तो हम दरख्त के नीचे जाने की कोशिश करते हैं, मगर हम लोग दरख्त नहीं लगाते। अब इस मुहिम के अंदर आप हमारे को कवर करने के लिए आए तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम जो है इस मामले में ये कहना चाहेंगे कि जो लोग दरख्त तो लगा लेते हैं मगर दरख्त बाद में नहीं लगा पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हम दरख्त लगाने की ज़िम्मेदारी हमारी है मगर पानी डालने की ज़िम्मेदारी किसी और की है। हम ये चाहते हैं कि वो खुद दरख्त लगाए, 100 ना लगाते हुए 10 ही लगाए, मगर उसकी पूरी देखरेख करे वो 3 साल तक। दरख्त को पानी की ज़रूरत सिर्फ 3 साल होती है और उसके बाद में वो खुद जो है ज़मीन से अपना पानी चूस लेता है और अपने आप को ग्रोथ करता हुआ जाता है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा प्लांटेशन ना करें, कम करें, मगर उसको पूरे प्रॉपर तरीके से करें। उसको खाद दे वक्त पर, उसको पानी दे वक्त पर। जिस तरीके से इंसान के अंदर उसको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे दरख्तों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और दरख्तों की ग़िज़ा वही जो खाद होती है और पानी होती है, ये दोनों चीज़ अगर उनको मिल जाए तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगी। CNN TV न्यूज़ को सब्सक्राइब करो।